विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 को संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पेश किया गया। इसका उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा के रेगुलेशन के तरीके को फिर से गठित करना है। बिल को जांचने और समझने के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है। बिल की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, यह बिल उच्च शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए एक सिंगल सर्वोच्च संस्था विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान या कमीशन बनाने का प्रस्ताव देता है। इसके लिए यह 3 ऐसे संस्थानों को भंग करता है जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। ये संस्थान हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE। कई सालों से ये तीनों संस्थान विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और शिक्षा के प्रशिक्षण का काम संभालते आए हैं। इस फ्रेमवर्क में ये संस्थान बंद हो जाएंगे। कानूनी और मेडिकल शिक्षा को इस फ्रेमवर्क से बाहर रखा गया है और उनका रेगुलेशन अलग से होता रहेगा। कमीशन की संरचना, इस नए कमीशन को एक शक्तिशाली मुख्य संस्था के तौर पर डिजाइन किया गया है। यह 3 खास काउंसिल के जरिए काम करेगा। एक, संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए, एक एक्रीडिटेशन की देखरेख करने के लिए और एक एकेडमिक स्टैंडर्ड तय करने के लिए। एक साथ मिलकर ये काउंसिल तय करेंगी कि विश्वविद्यालय कैसे चलेंगे, उनकी क्वालिटी कैसे मापी जाएगी और उनका पढ़ाई का स्तर क्या होगा। आयोग खुद उच्च शिक्षा के लिए भविष्य की योजनाएं बनाएगा, ऐसे विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देगा जहां कई विषय एक साथ पढ़ाए जा सकें। साथ ही देश भर में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नए बदलावों का सुझाव देगा। UGC के उलट नए आयोग के पास यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को ग्रांट देने का अधिकार नहीं होगा। फंडिंग और रेगुलेशन को अब साफ तौर से अलग अलग कर दिया गया है। काउंसिल की संरचना, हर काउंसिल को एक प्रेसिडेंट हेड करेंगे और इसमें ज्यादा से ज्यादा 14 मेंबर होंगे, जिनमें ज्यादातर जाने माने एकेडमिक्स और एक्सपर्ट होंगे। साथ ही केंद्र सरकार के नॉमिनी और राज्य सरकारों के रोटेटिंग रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें शामिल होंगे। कमीशन को खुद एक चेयरपर्सन लीड करेंगे, जिन्हें 12 मेंबर सपोर्ट करेंगे। इनमें काउंसिल प्रेसिडेंट, सीनियर सरकारी अधिकारी तथा केंद्र और राज्य दोनों स्तर के संस्थानों के एकेडमिक एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। प्रेसिडेंट और काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसके लिए सर्च और सिलेक्शन कमेटीज बनाई जाएंगी जो राष्ट्रपति को इस संबंध में सुझाव देंगी। इन कमेटीज में जाने माने एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। सेवा की शर्त और नियम, चेयरपर्सन और परिषद के प्रेसिडेंट का कार्यकाल शुरुआत में 3 साल का होगा, जिसे बढ़ाकर 5 साल तक किया जा सकता है। बाकी सदस्यों का कार्यकाल भी 3 साल का होगा और उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना जा सकता है। ज्यादातर पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष तय की गई है। हालांकि आयोग के चेयरपर्सन पर यह नियम लागू नहीं होता। सैलरी, अलाउंस और सर्विस की शर्तों को केंद्र सरकार तय करेगी। अधिक जानकारी के लिए विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। दूसरे वीडियो और विधायी पॉलिसी पर अधिक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें तथा हमारी वेबसाइट prsindia.org पर विजिट करें।